आज का जो टॉपिक है JSHTML डोम। आज से हमारा डोम का पार्ट शुरू हो जाता है। वैसे तो कल से ही शुरू हो गया था, बट अभी से ही हम देखेंगे। ठीक है। तो पहले तो हम सारे सिलेक्शन मेथड से ही पढ़ेंगे डोम के अंदर। जैसे हमने CSS के अंदर पहले सारे सिलेक्शन मेथड्स पढ़े थे, आज भी हम सिलेक्शन मेथड्स को ही पढ़ेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला मेथड तो आप जानते ही हो, एक पैराग्राफ लेना है, उसमें आईडी लेनी है, डेमो लेना है। ठीक है। और फिर एक पैराग्राफ और ले लो, उसमें आईडी ले लो। आईडी मैंने यहाँ पे इंट्रो दे दी। ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय आईडी। ठीक है। आईडी के थ्रू हम एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें सीखना है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट ले लो, और इसमें मैंने एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें क्या कर रहा हूँ मैं, सिलेक्शन मेथड लगा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। आईडी है इसलिए, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी इंट्रो आईडी को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। यानी मैंने इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैं क्या काम करूंगा नेक्स्ट, कि इसी में ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन किसका कर रहा हूँ, डेमो का, यानी ऊपर वाले पैराग्राफ। इसमें इसके इनर HTML में मैं क्या डाल दूंगा, इसका इनर HTML। ठीक है। और ये किसके अंदर सिलेक्ट हो रखा है, एलिमेंट में। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, एलिमेंट डॉट इनर HTML। ठीक है। तो यानी एलिमेंट का जो इनर HTML है वो इस कंटेंट, यानी ये वाला जो कंटेंट है वो इसके अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है। तो आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, आ गया ये वाला देखो, पहले ऊपर पैराग्राफ में नहीं लिखा था, अब नीचे दोनों पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे मॉडिफाई भी कर देते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ इज ये, और यहाँ पे मैं ये चीज यूज कर लूंगा। ठीक है। एलिमेंट डॉट इनर HTML, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और ये हमारा कौन सा मेथड था, फाइंडिंग HTML। ठीक है। एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। ये हमारा आईडी का था। सेम चीज कॉपी करूंगा पूरा, नीचे आके पेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे फाइंडिंग एलिमेंट बाय टैग नेम करूंगा, टैग नेम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईडी चेंज कर रहा हूँ, डेमो 2 दे रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहली बात, आईडी की तो मैंने डेमो 2 दे दी, लेकिन इसके अंदर जो मैं यहाँ पे ये चीज लिखूंगा ये चेंज करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, टैग का सिलेक्शन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने स्पैन लिखा, यहाँ पे लिखा फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एलिमेंट 2 कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नेम सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी ये चीज मुझे लगानी नहीं है। मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करूंगा। तो टैग नेम यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्पैन को, तो ऐसे लिखना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी डेमो 2 को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। इसको भी आप चाहो तो टैग नेम से कर सकते हो, बट क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, पैराग्राफ पैराग्राफ हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। आईडी से किया, फिर इसके इनर HTML में क्या कर दूंगा मैं, द टेक्स्ट टेक्स्ट फ्रॉम दी स्पैन टैग। ठीक है। इज क्या आ जाएगा, एलिमेंट 2 डॉट इनर HTML। मेरे को बताओ आउटपुट आएगा क्या आएगा। यही जो कंटेंट लिखा है वो इसके अंदर साइन हो जाना चाहिए, ऐसा ही कुछ आना चाहिए, बट क्या ऐसा होगा, मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। HR, द टेक्स्ट फ्रॉम द स्पैन टैग इज अनडिफाइंड। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हमारे HTML पेज में स्पैन टैग जो है वो क्या सिर्फ एक ही बनेगा, मल्टीपल बन सकते हैं ना, इस मल्टीपल बनते ही हैं, क्योंकि पूरी वेबसाइट होती है तो स्पैन टैग हजारों बार यूज होता है। ठीक है। तो हमें इस केस में अपने जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ता है कि आपने कौन सा HTML मतलब स्पैन टैग यूज किया है। तो हमने जो स्पैन टैग यूज किया है वो जीरो पोजीशन, यानी फर्स्ट स्पैन को यूज किया है, यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आप फिर से दूसरा स्पैन टैग यूज करोगे तो उसमें कौन सा दोगे, 1 दोगे, फिर तीसरा करोगे तो 2, मतलब इंडेक्सिंग का नंबर दोगे, तो उसका ही एलिमेंट का कंटेंट इसके अंदर असाइन करेगा। ठीक है। ठीक है। अब ये तो टैग नेम का हो गया। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लास नेम के साथ। देखो पूरा मैंने कॉपी किया, एक HR लिया, फिर पेस्ट किया यहाँ पे, फिर फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है। क्लास नेम से मैंने किया। अब यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, एक पैराग्राफ ले रहा हूँ जिसमें मैंने आईडी पास कर ली 3,
ठीक है, पैडिंग मैंने यहाँ पे ये पास कर ली पैराग्राफ की वैल्यू। फिर यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ बनाऊंगा जिसमें मैं क्लास दूंगा, और क्लास मेरी क्या होगी, इंट्रो। और इसमें मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एलिमेंट 3 का यूज करूंगा जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट कैट एलिमेंट बाय क्लास नेम करूंगा। क्लास नेम आ जाएगा, और कौन सी क्लास मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, इंट्रो। इसको मुझे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो 3 के इनर एचटीएमएल में मैं क्या पास कर दूंगा, द टेक्स्ट फ्रॉम दी इंट्रो पैराग्राफ। पैराग्राफ इज एलिमेंट 3। अब यहाँ पे भी एक चीज और, बताओ आउटपुट आएगा। इसमें भी अनडिफाइंड, हाँ वही सेम चीज भी, क्लास भी हमारी रिपीट हो सकती है, तो यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कौन सी क्लास, तो हमारी पहली वाली क्लास। ठीक है, तो अब आउटपुट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के केस में हमेशा आईडी का यूज। ये देखो यहाँ पे कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कितनी हम इंडेक्सिंग देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आईडी का यूज करते हैं। फिर ये चीज तो हो गई, क्लास नेम, टैग नेम। ठीक है, और क्या सीख लिया हमने, आईडी सीख ली, ये सिलेक्शन मेथड हमने सीख लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ और करूंगा, जैसे कि क्या, फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय CSS सिलेक्टर्स। चलो ठीक है, एक चीज और देख लो, यहाँ पे एक चीज और आती है, क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। आपके ऊपर होता है क्वेरी सिलेक्टर का यूज करना है, बाकी आपको अदर मेथड्स यूज करने हैं। इसमें देखो, अगर मैंने जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लिया, पी लिया, इसमें क्लास ली, क्लास में यहाँ पे इस बार पूरा इंट्रोडक्शन लिखूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, और इसमें मैंने सेम चीज क्या कर दिया, यूनिवर्स इज ग्रेट। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एक चीज और यूज कर रहा हूँ, पी, जिसमें मैं आईडी का यूज कर रहा हूँ, डेमो 4। ठीक है, ये मैंने खाली रखा है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्स्ट वाई। ठीक है, वाई एक वेरिएबल लिया, और उसमें मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाया। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे ये देखो, क्वेरी सिलेक्टर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इंट्रोडक्शन लगा दिया, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्वेरी सिलेक्टर लगाया। क्वेरी सिलेक्टर मतलब आप कौन सा सिलेक्टर यूज करना चाहते हो, तो हम मैंने यहाँ पे क्लास यानी क्लास यूज की, यानी मेरा कौन सा सिलेक्टर है, डॉट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इस चीज को क्वेरी सिलेक्टर के साथ यूज करता हूँ तो मेरे को डॉट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपने आईडी का यूज किया और क्वेरी सिलेक्टर यूज किया तो हैश टैग का इंक्लूड करना पड़ेगा, टैग नेम में सेम टैग नेम जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर मैं क्या काम करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर कौन सी कर रहा हूं मैं, डेमो 4, हैशटैग डेमो 4, ऐसे मुझे करना पड़ेगा। इसके इनर HTML में मैं क्या असाइन कर दूंगा, यहाँ पे पहले लिख लो कुछ, द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्लास इज। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इसको कॉन्कैटिनेट करूंगा, और मैं लिखूंगा वाई क्लास है, तो हमें 0 को भी लेना पड़ेगा इसका इनर HTML। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं। एक बार यहाँ पे HR और ले लो, अलग हो जाएगा, ताकि आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा था, यूनिवर्स इज ग्रेट, जो मैंने सिर्फ यही पैराग्राफ लिखा है। ये वाला पैराग्राफ इसमें तो असाइन हो ही नहीं रहा। कौन सा, ये तो आ गया ना। अरे तो इसमें ये 04 का आईडी वाले होते हैं। हाँ, तो यही वाला तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है वो इसमें नहीं आया, और ये वाला मतलब कोड ही नहीं चला है। वही हाँ, मतलब नहीं, ये पैराग्राफ तो आ रहा है। हाँ, इसके अंदर असाइन नहीं हो रहा। तो क्या मिस्टेक हो सकती है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया है, इंट्रोडक्शन, हमने एक क्लास को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो जब भी आप क्लास को सिलेक्ट करते हो, पता है आपको क्लास हमारी रिपीट भी हो सकती है, तो हमें बताना होता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, अगर क्वेरी सिलेक्टर का केस किया है आपने तो यहाँ पे जो चीज लगेगी, सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर नहीं लगेगी, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगेगा। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल से मतलब इसके अंदर जितनी भी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, आपने एक ही बनाई होगी तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा, अगर और भी कहीं होगी तो वो उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। तो इस केस में ये आउटपुट अब दे देगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर हम किसके केस में रख सकते हैं, आईडी के केस में, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, वो एक ही सिलेक्ट होती है। लेकिन अगर आपने टैग नेम और क्लास वगैरह यूज करी तो आपको क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल होती है और ये हमेशा यूनिक होती है, इसलिए। बाकी वैसे
आपके ऊपर ऑप्शनल पार्ट है, इस चीज को यूज करना है करो, अदरवाइज हम यहीं पे ऐसे यूज करते हैं, टैग नेम से, क्लास नेम से, एलिमेंट बाय आईडी से। ठीक है, तो क्लियर ना ये सारी चीजें। तो यहाँ पे इफ यू वांट टू फाइंड ऑल एचटीएमएल एलिमेंट दैट मैचेस स्पेसिफाइड सिलेक्ट आईडी क्लास नेम टाइप्स एट्रीब्यूट्स यूज द क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड। यहाँ पे मैं ये लाइन लिख भी देता हूँ। इफ यू वांट टू फाइंड ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स दैट match a specified CSS selectors ID, comma class, comma names, comma types, comma attributes, comma values of attributes, etc. Use the query selector all method। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड का यूज कर लेंगे। अब एक चीज यहाँ पे और देखो, जैसे कि क्या, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डायनेमिक चीज देखोगे। हम क्या करेंगे, चेंजिंग एच टी एम एल कंटेंट। अब हम यहाँ पे एच टी एम एल के कंटेंट्स को चेंज करके देखेंगे, कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखो। यहाँ पे एक एच आर ले लेता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे, एक आईडी लेंगे P1। ये तो मैंने बता दिया, इसको छोड़ो, ये नहीं ले रहे हम इमेज वाला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे IMG। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इमेज को अपलोड करूंगा और यहाँ पे मैं इमेज लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली। सोर्स में हम चीज लेंगे और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, विड्थ और हाइट इसकी सेट कर रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ विड्थ इसकी लगभग 200 पिक्सल हो, और हाइट जो है इसकी वो लगभग 400 पिक्सल हो। ठीक है, जब वो जो चीज़ मैं अपलोड यहाँ पे करूंगा वो, फिर यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, BR लेते हैं, और यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक इवेंट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट पे मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। देखो इस चीज को आप फंक्शन में भी लिख सकते हो, बट एक ही इवेंट है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी तो है नहीं मेरे पास, तो आईडी हम बनाएंगे, यानी आईडी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इमेज नाम की आईडी बना रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करूंगा जो कि मेरी है इमेज। ठीक है, इमेज में क्या करूंगा मैं, डॉट। अब यहाँ पे देखो मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो इमेज टैग को मैंने सिलेक्ट कर लिया गेट एलिमेंट बाय आईडी से, फिर डॉट लिखकर SRC लिखूंगा। ठीक है, फिर SRC में मुझे क्या करना है, एक इमेज का पार्ट लगाना है। तो अभी तो इमेज का पार्ट है नहीं मेरे पास, तो अभी इसको यहाँ पे खाली छोड़ूंगा और इस बटन में लिखूंगा मैं बल्ब ऑफ। ठीक है, पूरा उसमें लिखूँ BULB। ठीक है, बल्ब ऑफ लिखा। सेम बटन मैं फिर से बना रहा हूँ, कॉपी और नीचे आके पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, SRC को चेंज करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बल्ब ऑन। ठीक है, ये चीज मैंने बना दी। अब यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, एक तो जो यहाँ पे सेट करोगे, कोई भी डिफॉल्ट इमेज सेट कर सकते हो, चाहे तो वो ऑफ हो या ऑफ में ऑन हो। तो दो इमेज चाहिए जिसमें बल्ब ऑफ हो या बल्ब ऑन हो, तो निकालते हैं दो इमेज, ट्राई करना कि सिमिलर मिले। ठीक है, बल्ब, मैं काम करता हूँ वेक्टर आइकन से उठाता हूँ इमेज, देखते हैं वहां मिलती है, नहीं तो गूगल से ले लेंगे। यहाँ पे बल्ब ऑन, बल्ब ऑन। तो बल्ब ऑन में हम कौन सी इमेज ले, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये रही मेरे पास बल्ब ऑन, 512 पिक्सल में ले रहा हूँ मैं, 512 पिक्सल, और फ्री डाउनलोड पे इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, इमेज डाउनलोड हो गई है। नेक्स्ट इमेज भी ले लेते हैं जो कि बल्ब ऑफ की होगी। तो बल्ब ऑफ के केस में हम कौन सी इमेज ले, देखो सिमिलर नहीं मिल रही। हमारी इमेज कैसी दिखती है, ये ऐसी इमेज है। ये वाली ले लेता हूँ, मैं तो ये वाली ले लेते हैं। हटो यार, बेकार है यहाँ से, मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ गूगल से। बल्ब ऑन, इमेज लेके ट्राई करना सिमिलर हो, तो बल्ब ऑन के केस में मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ। ये वाली इमेज ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके सेव इमेज करूंगा। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ बल्ब ऑन। ठीक है, और इसको मैं न्यू वॉल्यूम माई फोल्डर क्लासेस 1 PM वेब डिजाइन में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, और आज के फोल्डर में आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेव। ठीक है, बल्ब ऑफ।
बल्ब ऑफ लिखा है इससे, बल्ब ऑफ। एक इमेज और लेंगे जिसमें बल्ब ऑन होगा। तो बल्ब ऑन के केस में मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ। सेव इमेज एज बल्ब ऑन। ठीक है, ये मैंने दोनों इमेज अपने सेव कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बल्ब ऑफ को दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट में बल्ब ऑफ ले लेता हूँ। और यहाँ पे क्या चीज चेंज करोगे, बल्ब ऑफ में सेम ये वाला पाथ दे दो। ठीक है, बल्ब ऑफ में पेस्ट किया। अब बल्ब ऑन के केस में क्या करोगे, बल्ब ऑन को डाल दोगे। तो इस चीज को देखो, सेम ही लिखना। अगर आप इमेज का नेम अलग लिखोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, बल्ब ऑफ ऑन एसआरसी में ऑफ वाले बटन में मैंने बल्ब ऑफ डॉट पीएनजी की इमेज दे दी, और यहाँ पे बल्ब ऑन डॉट पीएनजी वाली इमेज दे दी। ठीक है, अब आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखो ये थोड़ी सी बेकार हो गई इमेज। तो यहाँ पे और क्या दे सकता हूँ मैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट में कवर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब मेरी ऐसी दिख जाएगी। अब बल्ब ऑफ है, बल्ब ऑन करूंगा ऑन हो जाएगी। अब देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक नहीं, बट लगाओगे तो मतलब काम कर रहा है, फील वैसा आएगा कि हाँ मेरे पास डायनेमिक कुछ हो। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एसआरसी की वैल्यू चेंज करने। जब हम इस बटन को हिट करते हैं तो हमारी एसआरसी में ये वैल्यू ऐड हो जाती है, जब इस बटन को हिट करते हैं तो एसआरसी में ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाती है। ठीक है, और जो बाकी आपको डिफॉल्ट में दिखाना है वो इमेज टैग में डायरेक्टली डाल दो। ठीक, तो समझ गए कैसे हम चीजें परफॉर्म करते हैं और सिलेक्शन मेथड का यूज कैसे करते हैं।